अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ और हम अब शुरू करेंगे मैट्रिक की केमिस्ट्री। तो मैट्रिक में आपके पास पहला चैप्टर क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? इससे पहले आपको केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए, वो सबको पता है। उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो सबको पता है। और दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। रिवर्स नाम से ही पता चल रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मतलब, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुआ, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हुआ। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? चॉकलेट। जब चॉकलेट को हीट करोगे तो क्या मेल्ट हो जाएगी? जब मेल्ट हुई हुई चॉकलेट को कूल करोगे तो दोबारा किसमें चेंज हो जाएगी? सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है ना इसमें। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, जैसे स्टील है या आयरन ले लो, उसको अगर छोड़ दो आप कुछ दिनों के लिए तो कोरोड होना शुरू हो जाएगी। तो वो कोरोड हो गई पूरी की पूरी, अब वो दोबारा कोरोजन उसमें से हट नहीं सकती। तो एक दफ़ा प्रोडक्ट में बस चेंज हो गया, वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकती। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब एक दफ़ा हो सकता है, उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। एक दफ़ा हो गया वो रिएक्शन तो वो हो गया। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो इसी कॉन्सेप्ट पे केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना है। और केमिकल इक्विलिब्रियम किससे रिलेटेड है? रिवर्सिबल रिएक्शन से। रिवर्सिबल रिएक्शन से किस तरह रिलेटेड है आपके पास? रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक। ये क्या बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है? तो वो स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार के बराबर हो जाए, मतलब जिस रेट से चॉकलेट सॉलिड फॉर्म से हीट करके मेल्ट हो रही है, उसी रेट से अगर वो कूल करके सॉलिड फॉर्म में आ रही है और वो मज़ीद अपनी स्टेट को आपस में चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं हम? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई आपके पास इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और फिर क्या रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास मैंने अभी बताया कि जो रिवर्स हो सके रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इसकी एक एग्जांपल क्या है? वाटर से आइस में चेंज हुई, फ्रीज करने से फिर हीट करने से वो वाटर में चेंज हो गई। ये भी क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। इधर ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का बताएगा कि क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन का बताएगा कि क्या होता है। कि केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्टेंट्स की मदद से क्या होता है? प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में कोई सा भी हो सकता है, एडिशन, डिकम्पोजिशन, कंबशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर अब किसको समझाया हुआ है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की पहचान के। अब हम देख के केमिकल इक्वेशन को इतने अच्छे तो है नहीं कि हम देख के पहचान लें कि रिवर्स हो सकता है या नहीं। तो अगर सिंगल एरो दिया हुआ है तो ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब सिर्फ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर डबल हेड एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, फिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी चेंज हो रहा है आपके पास। तो इसका क्वेश्चन किस तरह बन सकता है आपके पास कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू बिकम अ केमिकल रिएक्शन इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, डिस्क्राइब रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस विद एग्जांपल। तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल आपको बताई गई है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया किस तरह बनता है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लें और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लें तो क्या बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बनाएगा। लेकिन अगर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस लेंगे, इसका ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, मतलब अमोनिया गैस बन गया। अब ये नहीं कि अमोनिया पे वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नहीं टूट सकता है।
तो वो किस तरह टूटेगा, जब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया होंगे तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसको यूँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी मैंने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में डबल हेड एरो से शो करता है, फिर इधर सिंगल एरो है। इधर 2 स्टेज पे बताया हुआ है, जब भी अलग अलग एक सिंगल एरो पे शो कर रहे हैं। आई होप आपको ये रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और देखिए हम नीचे लिखा हुआ भी है, तो जब बोथ एक साथ लिखेंगे तो इस तरह, और जब अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह। इधर अलग अलग समझा रहे थे तो जब भी सिंगल एरो से, अब इधर क्या है एक साथ सिमुलेटेनियसली समझा रहे हैं तो डबल हेडेड एरो आ गया। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस है। और इक्विलिब्रियम किसी भी, ज़रूरी नहीं केमिकल रिएक्शंस में भी, आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, मैकेनिक्स जो स्टडी ऑफ मोशन है, जब फोर्स एक्ट करती है और जब फोर्स एक्ट नहीं करती, उसमें भी आपने केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहीं पे भी हो सकता है, आपके जो सराउंडिंग, आपके जो इर्द गिर्द चीज़ें, उसमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम आप मेंटेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक क्यों कहा गया है, वो स्टैटिक क्यों नहीं है। तो स्टैटिक और डायनामिक का मतलब पता होना चाहिए आपको, जैसे आपने फिज़िक्स में इक्विलिब्रियम के इसमें पढ़ा होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब वही है, लेकिन केमिस्ट्री की ज़बान में उसको समझाने का अंदाज़ा अलग है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अपनी आप तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि अब पेपर सबके टाइम पे हुआ करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चंस बताए, आपको इनको याद करें और जो समझाए उसको रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जो समझ में नहीं आए कमेंट में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।